प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपकी गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। मैंने अपने पंचतंत्र की कहानी को फिर से शुरू कर दिया है। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको बड़े पत्थर का न्याय नाम की पंचतंत्र से कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। शत्रु, इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी होगी वो होगी कि शत्रु अधिक बलशाली हो तो क्रोध को प्रकट ना करें, शांत हो जाएं। शत्रु का अर्थ क्या होता है? दुश्मन। तो अगर आपके सामने आपका दुश्मन आपसे अधिक शक्तिशाली है तो आप अपने क्रोध को उसके सामने प्रकट ना करें, नहीं तो वो अधिक शक्तिशाली है तो आपको दंड दे देगा, है ना। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ, ठीक है। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। जोड़ा का मतलब दो, पति और पत्नी। अंडे देने से पहले टिटहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित जगह की खोज करने के लिए कहा। टिटहरे ने कहा, यहाँ का स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तू चिंता न कर। टिटहरी कहती है, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें बहुत बड़े हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं, इसलिए हमें इन जगहों से दूर कोई स्थान रखना चाहिए। टिटहरे ने कहा, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है। दुस्साहसी माने कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने वाला नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, टिटहरे ने कहा। इसलिए तू निश्चिंत होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। निश्चिंत का मतलब है कि चिंता मत कर और आराम से तू यहाँ पे अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहरे की ये बात सुन ली। उसने सोचा, यह टिटहरा बहुत अभिमानी है। अभिमानी का मतलब होता है घमंडी। समुद्र ने सोचा कि यह टिटहरा तो बहुत घमंडी है। आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसीलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। बच्चों, एक बात बताऊं, टिटहरा जो होता है ना, एक होती है टिटहरी, एक पक्षी है, और एक होता है उसका पति जो होता है टिटहरा। तो टिटहरा जो है ना, अपने टांगों को ऊपर रख के सोता है। वो सोचता है कि ये जो ऊपर आसमान है ना, अगर वो कभी भी वो गिरा तो वो अपने इन्हीं टांगों पर जो है उस आसमान को संभाल लेगा, गिरने नहीं देगा अपने ऊपर। तो आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को यह थाम लेगा। ऐसा किसने सोचा? ऐसा समुद्र ने सोचा, और सोचा कि इसके अभिमान का भंग होना चाहिए, कि मैं इसके अभिमान को तोड़ दूंगा, है ना, इसके घमंड को। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली कि मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश, मैंने घमंड के कारण, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता, मतलब जो अपने हितैषी लोगों की, अपने प्रिय लोगों की बात को नहीं सुनता, उसकी वही दुर्गति होती है जो उस मूर्ख कछुए की हुई थी, जिसने रोकते रोकते भी मुख खोल दिया था। टिटहरे ने टिटहरी से पूछा, कैसे? टिटहरी ने तब मूर्ख कछुए की यह कहानी सुनाई। तो अब एक छोटी सी कहानी शुरू हो रही है, और इसका जो शीर्षक है, कहानी का जो नाम है, वो है हितैषी की सीख मानो। मतलब जो तुम्हारा भला चाहते हैं, वो जो तुम्हें सिखाते हैं ना, उसकी बात जरूर मानो, ठीक है। हितचिंतक मित्रों की बात पर जो ध्यान नहीं देता वह मूर्ख नष्ट हो जाता है। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी होगी। तो चलिए सुनिए कहानी। एक तालाब में कम्बुग्रीव नाम का कछुआ रहता था।
उसी तालाब में प्रतिदिन आने वाले 2 हंस, जिनका नाम संकट और विकट था, उसके मित्र थे। तीनों में इतना स्नेह था कि रोज शाम होने तक तीनों मिलकर बड़े प्रेम से कथालाप किया करते थे। मतलब कथालाप मतलब पास बैठकर एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे, है ना। तब टीवी का ज़माना नहीं था ना, बहुत पुरानी बात है ये। कुछ दिन बाद वर्षा के अभाव में वह तालाब सूखने लगा। हंसों को यह देखकर कछुए से बड़ी सहानुभूति हुई। कछुए ने भी आंखों में आंसू भरकर कहा, अब यह जीवन अधिक दिन का नहीं है। पानी के बिना इस तालाब में मेरा मरण निश्चित है। तुमसे कोई उपाय बन पाए तो करो। विपत्ति में धैर्य ही काम आता है, यत्न से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। मतलब मुसीबत में इंसान का जो पेशेंस होता है ना, जो धीरज होता है ना, वही काम आता है। और यत्न का मतलब उपाय से या तरीके से, अगर तरीके से काम किया जाए तो सभी काम पूरे हो जाते हैं। तो बहुत विचार करने के बाद यह निश्चय किया गया कि दोनों हंस जंगल से एक बांस की छड़ी लाएंगे। कछुआ उस छड़ी के मध्य भाग को, मतलब बीच के भाग को मुख से पकड़ लेगा। हंसों का यह काम होगा कि वे दोनों ओर से छड़ी को मजबूती से पकड़कर दूसरे तालाब के किनारे तक उड़ते हुए पहुँचेंगे। यह निश्चय होने के बाद दोनों हंसों ने कछुए को कहा, मित्र, हम तुझे इस प्रकार उड़ते हुए दूसरे तालाब तक ले जाएंगे, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कहीं बीच में लकड़ी को मत छोड़ देना, नहीं तो तू गिर जाएगा। कुछ भी हो, पूरा मौन बनाए रखना, मतलब चुप साधे रखना। प्रलोभनों की ओर ध्यान न देना। प्रलोभन माने लालच, है ना। कोई लालच दे तो तुम उसकी बात पर ध्यान मत देना, यह तेरी परीक्षा का मौका है। तो क्या हुआ फिर? हंसों ने लकड़ी को उठा लिया, कछुए ने उसे मध्य भाग से दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया। इस तरह निश्चित योजना के अनुसार वे आकाश में उड़े जा रहे थे कि कछुए ने नीचे झुककर उन शहरियों को देखा जो गर्दन उठाकर आकाश में हंसों के बीच किसी चक्राकार वस्तु, चक्राकार माने गोलाकार के वस्तु को उड़ता देखकर कौतूहलवश शोर मचा रहे थे। कौतूहल का मतलब होता है कि बहुत हैरानी से, है ना, शोर मचा रहे थे। शहर के लोग देख रहे थे कि ये कौन सी, ये क्या गोल सी चीज़ जो है आसमान में उड़ी चली जा रही है, और खूब वो शोर मचाने लगे। उस शोर को सुनकर कम्बुग्रीव से नहीं रहा गया। कम्बुग्रीव कौन था? कछुआ, जिसने उस लकड़ी को जो हंसों ने दोनों ओर से पकड़ लिया था उसको बीच में से अपने मुंह से पकड़ रखा था, और इस तरह वह आसमान में उड़ा जा रहा था। तो उस शोर को जब लोगों ने शोर मचाया तो उस शोर को सुनकर कम्बुग्रीव माने कछुए से, कम्बुग्रीव जो है कछुए का नाम है, तो कम्बुग्रीव से नहीं रहा गया। वह बोल उठा, अरे यह शोर कैसा है? यह कहने के लिए मुख खोलने के साथ ही कछुए के मुख से लकड़ी की छड़ छूट गई, और कछुआ जब नीचे गिरा तो लोभी मछियारों ने उसकी बोटी बोटी कर डाली, मतलब उसको टुकड़े टुकड़े काट करके है जो है पका के खा लिया। टिटिहरी ने यह कहानी सुनाकर कहा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने हित चिंतकों की राय पर न चलने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। हित चिंतक मतलब जो तुम्हारा भला सोचते हों। तो जो लोग अपना भला सोचने वाले अपने लोगों की बात को, अपने मित्रों की बात को, माता पिता की बात को नहीं सुनते हैं, तो वह व्यक्ति जो है मर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यही बात टिटिहरी ने टिटिहरे को कही कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ समुद्र के किनारे जो है मैं अंडा नहीं दूंगी, कहीं और चलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, तो इसलिए आज हमारे अंडे नष्ट हो गए। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं, और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा कहने वाले लोग जो हैं शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो टिटिहरे ने पूछा कि यह कैसे?
तो फिर से टिटहरी ने उसको एक और कहानी सुनाई, और जो वह कहानी सुनाई वह मैं आपको अगले वीडियो में सुनाने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो मैं कहानी डालूँगी वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। यूट्यूब का ना जो सिस्टम है वो यही है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप तक हमारा वीडियो यूट्यूब जो है भेज देगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल रखें, गर्मियों में धूप में ना खेलें और मम्मी पापा की बात मानें, ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय।